नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। विशेष सत्र की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर होगा आयोजन। उत्तराखंड में अभियान की तरह जारी रहेगी भर्ती प्रक्रिया से पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया हुई शुरू। 23 अक्टूबर को विधि विधान से बंद होंगे कपाट। खेल विभाग अग्निवीर बनने के लिए युवाओं को देगा प्रशिक्षण। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दीपावली पर नहीं होगी बत्ती गुल। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन। निगम की सभी तैयारियां पूरी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर कालाडूंगी से आपको हम बताते हैं, जहां पर बैल पड़ाव में हुआ सड़क हादसा। रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के पास सड़क हादसा। बाजपुर मोटर मार्ग पर हादसे की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मोटरसाइकिल पर सवार भाई बहन घायल बताए जाते हैं। दोनों को हायर सेकेंडरी हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। मोटरसाइकिल पर सवार भाई बहन घायल बताए जाते हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोनों को हायर सेकेंडरी हल्द्वानी रेफर किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के पास सड़क हादसा। बाजपुर मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। मोटरसाइकिल पर सवार भाई बहन घायल बताए जाते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बाजपुर मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मोटरसाइकिल पर सवार भाई बहन घायल हुए। दोनों को हायर सेकेंडरी हल्द्वानी रेफर किया गया। कालाडूंगी से खबर। बैलपड़ाव में हुआ सड़क हादसा। बाजपुर मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। मोटरसाइकिल पर सवार भाई बहन घायल हुए। दोनों को हायर सेकेंडरी हल्द्वानी रेफर किए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के पास सड़क हादसे की बात सामने आई। बाजपुर मोटर मार्ग पर हादसा हुआ। और अगली बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर बीते दिन प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में जनता को निराश किया। उन्होंने महिला उत्पीड़न व कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरीके से विफल रहा है।
देश की जनता भी देख रही है कि वो किस तरीके से एक बेटी जो इस दुनिया से चली गई है उसको सम्मान देने के बजाय किस तरीके से रोज वो अपमानित करते हैं, रोज उसको कहीं ना कहीं मीडिया की और सोशल मीडिया की सुर्खियां बना करके उस बेटी की आत्मा को दुखाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से पहले अगर मेरा भी उनसे एक सवाल है, वो ये बताए कि राजेश रावत की हत्या हुई थी तो उसका वीआईपी कौन है? राजेश रावत की हत्या कैसे हुई? हमारा आंदोलनकारी था। तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होगा। और आज अंकिता बहन के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस बार बार राजनीति करने का काम करती है, महिलाओं के ऊपर राजनीति करने का काम करती है, आज कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और इस प्रदेश की सरकार ने हमेशा उन लोगों को जेल में भेजने का काम किया है। कत्ल, ये तमाम जो स्थितियां हुई हैं, अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा तक के केस, राज्य की सरकार की उदासीनता ये बताती है कि महिलाओं के सुरक्षा के प्रति ये सरकार गंभीर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का जो बहुत देश के अंदर नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा बिल्कुल फेल है उत्तराखंड के अंदर। बेटी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, ये नारा होना चाहिए। दिवाली और अन्य त्योहारों को देखते हुए सार्वजनिक वाहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसे लेकर देहरादून आरटीओ कार्यालय ने सभी सिटी बस और विक्रमवा ऑटो संचालकों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस बात पर देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि परिवहन निगम और ट्रांसपोर्ट यूनियनों को निर्देशित किया गया है कि वो त्योहारी सीजन के मद्देनजर सेवाओं को बढ़ा दे और वाहनों में साफ सफाई रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि वाहन संचालकों और चालकों को कहा गया है कि वो शराब का सेवन करके वाहन न चलाएं, क्योंकि उससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन दलों को कहा गया कि चक्राता, टेहरी और ऋषिकेश के पहाड़ी मार्गों पर निरंतर चेकिंग अभियान चलाएं ताकि वाहनों में ओवरलोडिंग ना हो। इसमें हमने जो उत्तराखंड के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जीएम हैं ऑपरेशंस, उनको और जितने भी यूनियंस हैं इनको निर्देशित किया है कि आप जो फेस्टिव सीज़न है इसमें सर्विसेज बढ़ा दें, गाड़ियों में साफ़ सफाई रखें, लंबे रूट पे जो गाड़ियां हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें और जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको निर्देशित करें कि ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स ना करें, क्योंकि संभावना दुर्घटना की बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त हमने जितने भी हमारे एनफोर्समेंट टीम्स हैं सबको निर्देशित किया है, स्पेशली हिल एरियाज़ के रूट्स पे, जैसे हमारा चक्राता रोड हो गया या टिहरी का रूट हो गया, ऋषिकेश से ऊपर हो गया, कि वहाँ पर निरंतर अपना चेकिंग अभियान चलाते रहें। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर दीपावली का त्योहार चल रहा है और इसके अलावा कई और त्योहार भी हैं जो मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट जिनमें देखने को मिलती है। मामले को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी और चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिससे आम लोगों को नकली मिठाइयां ना मिलें और लोग बीमारियों से बचें। इसके लिए पूरे उत्तराखंड में सभी टीमों को अलर्ट किया गया है ताकि दीपावली के इस मौके पर ऐसे लोग जो थोड़े से लालच में लोगों की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं, उन पर सिकंजा कसा जा सके। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो खाद्य पदार्थों को लाइसेंसी दुकान से ही खरीदें और उसका बिल भी जरूर लें, इसमें आपकी सुरक्षा है। खाद्य को लेकर के अभी आपको पता है, जैसे कि त्योहारी सीजन चल रहा है, तो हमने पूरे जितने भी अपने ऑफिसर्स हैं उनको सख्त निर्देश दिए हुए हैं, जितने भी मिलावट है या मिलावटखोरी है उसको सख्त उस पर निगरानी रखें और इस तरह से कुछ भी अगर आपको प्राप्त होता है उसको नष्ट करें तुरंत तत्काल, और इस पर मुकदमा दर्ज करें जो इस तरह की हरकतें करें। खबर है देहरादून से, जहां पर खनन मंत्रालय द्वारा राज्य को खनन सुधार के लिए 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत घस्माना ने इस राशि को भाजपा सरकार के खनन पर पीठ थपथपाने की बात कही है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने कुछ लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। स्थानीय शाखा अध्यक्ष महिमा कुकरेती ने कहा कि उनकी मुख्य मांग कर्मचारियों के ढांचे के पुनर्गठन को लेकर है। अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्मचारियों में कोई वृद्धि नहीं है। वहीं विभाग को फर्गो पॉलिसी से बाहर रखने के लिए भी आंदोलन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि एक कर्मचारी से 3 से 4 कार्यों को आवंटित किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव में भी हैं। राज्य कर अधिकारियों की पदोन्नति की डीपीसी होने के 2 माह पश्चात भी शासन ने सूची को जारी नहीं किया है। तो आप समझिए कि जो पूरा पिरामिड होता है वो ही उल्टा हो गया हमारा, कि हमेशा ये होता है कि हायरार्की में एक ऑफिसर बैठा रहेगा, उसके नीचे सारे लोग काम करेंगे। सर हमारी 10 सूत्रें मांगे हैं वैसे तो, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हमारा स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर से हमारा ये है कि जो भी हमारे कार्मिक हैं वो इस समय विभाग में बहुत कम कार्यरत हैं। अधिकारियों का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा 3 बार पिछले कई सालों से 3 बार बढ़ चुका है और उनकी संख्या काफ़ी हो गई है, और उसके सापेक्ष जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो मेन मुद्दा हमारा वो है। फिर हमारा ये कि हमारा जो विभाग है उसको फॉर्गो पॉलिसी से बाहर रखा जाए, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारे कार्मिक साथियों का इतना उत्पीड़न हो रहा है, इतनी इस तरीके से हम लोगों को दबाव में है, हम लोग मानसिक दबाव में और कार्य के दबाव में, कि एक एक कार्मिक के पास 3-3, 4-4 कार्य को आवंटित किया गया है। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर दीपावली पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कैंप 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। और देहरादून स्थित मुख्यालय में जीएम प्रोजेक्ट्स अनिल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों के साथ त्योहारी सीजन में सुरक्षा व व्यवस्थाओं पर आपात चर्चा की गई है। पूरे प्रदेश में तैनात 272 एम्बुलेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति में तत्पर रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। त्योहारों के जोश में अक्सर हम जोश में होश भी कभी कभी खो देते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। दीपावली के अवसर पर हमने अक्सर एक्सीडेंट और जलने की घटनाओं में वृद्धि देखी है। 108 आपातकालीन सेवा इसके लिए पूर्णतः तत्पर है। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर आपातकालीन घटनाएं होने के संभावित स्थलों पर हमने अपनी टीमें तैनात कर। सारे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर है देहरादून से, जहां पर तड़के करीब बड़ा हादसा हुआ और आराघर टी जंक्शन पर वाहन चेकिंग के दौरान एक थार सवार युवक ने पुलिस टीम को टक्कर मार दी। इस हादसे में हेड कांस्टेबल शुगनपाल, कांस्टेबल सचिन और कांस्टेबल कमला प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में सिनर्जी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अगली खबर है रामनगर से, जहां पर धनतेरस के दिन सुबह से ही खरीदारी को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, तो वहीं नगर में दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के दिन से हो रही थी और पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। पुरानी तहसील व सराफा चौक यानी कि मुख्य बाजार की चारों गलियों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें खूब सजा ली हैं, तो वहीं दुकानों में कपड़ों से लेकर दिए, बर्तन और झाड़ू समेत अन्य उत्पादों की खरीदारी के लिए भीड़ जुटी दिखाई दी है। व्यापारियों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया है। लोग सोना, चांदी, बर्तन, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सजावटी सामग्री और पूजन का सामान लेने को लेकर बाजार निकले और धनतेरस पर सराफा व्यापारियों के चेहरे भी खिले नजर आए हैं।
दीपावली का त्यौहार जो है ये सभी हिंदू धर्म प्रेमी जनता जो है बड़े उल्लास के साथ मनाती है और मनाती आई है। इस बार महंगाई के बावजूद भी जनता में और ग्राहकों में बहुत उत्साह है। अपने त्यौहार के प्रति सभी धर्मों के लोगों का उत्साह और उल्लास रहता है। तो हमारा जो ये दीपावली का त्यौहार है, मैं भी एक व्यापारी हूँ, तो व्यापारी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ग्राहकों में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस त्यौहार को लेकर। महंगाई के बावजूद भी लोग जो है हल्की फुल्की खरीदारी कर रहे हैं। आज धनतेरस के मौके पर हम सब लोग बाज़ार आए हैं घूमने और पूरे बाज़ार में अच्छी रौनक है। हमने भी काफ़ी दीपावली के लिए सामान खरीदा और काफ़ी सालों से ज़्यादा इस बार रौनक दिख रही है बाज़ार में। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खटीमा से खबर है, जहां पर धनतेरस व दीपावली के मौके पर सोने चांदी की खरीदारी का दिन बेहद खास रहा है और बाजारों में सुबह से ही रौनक देखने को मिली। के न्यूज संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता ने खटीमा के एक प्रमुख ज्वेलरी शोरूम का जायजा लिया, जहां पर खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई है। दुकान में पहुंची महिलाओं ने बताया कि धनतेरस का पर्व शुभ माना जाता है और इस दिन सोना या चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक होता है। पूरे देश में जहां दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ गया है, तो वहीं आज धनतेरस के दिन हम अगर बात करें तो सोने की, गोल्ड की या सिल्वर की, तो यहां पर रेट आज की डेट में कुछ गिरे हैं। और वहीं मैं इस वक्त यहां मौजूद हूं खटीमा के एक स्वर्णिका शोरूम में, जहां पर यहां लोगों तादाद में आकर यहां गोल्ड खरीद रहे हैं। यहाँ लोगों का विश्वास है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर छूट भी मिल रही है। मेरे पीछे कुछ देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से कस्टमर यहाँ हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, इनसे हम आज बात करेंगे और किस प्रकार का व्यूज़ देते हैं गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर। यहाँ पर हम अभी बात करते हैं लोगों से। मेरे साथ कुछ जो यहाँ पर ग्राहक आ रखे हैं स्वर्णिका में, जो गोल्ड की खरीद कर रहे हैं, सिल्वर की खरीद कर रहे हैं। धनतेरस का आज दिन है, तो किस प्रकार से कहते हैं यहाँ पर, इसका व्यूज़ लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आस्था सक्सेना है, तो ममता नर्सिंग होम खटीमा। किस प्रकार से आज धनतेरस का दिन है और किस तरीके से खरीदारी की जा रही है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली धनतेरस को तो हम सब जानते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा डे मानते हैं ना। हम गोल्ड खरीदने के लिए, कोई भी ऐसा सिल्वर खरीदने के लिए, मेटल्स का परचेज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। सब मानते हैं कि शुभ होता है, घर में इससे आपकी बढ़ोतरी होती है, धन आता है। इसलिए हम अपना टाइम निकाल के आए हैं इस शॉप पे खरीदने। इनके पास बहुत वेराइटीज़ है हर चीज़ की, तो इसलिए हम यहाँ पे देख के आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर स्वर्णिका जो शोरूम है, यहाँ वेराइटीज़ का यहाँ इन्हें हवाला दिया है और धनतेरस पे कुछ इन्होंने टिप्स दिया कि क्यों खरीदा जाता है गोल्ड। सुनीता जी, किस प्रकार की आज धनतेरस का दिन है, किस प्रकार की आज सेल रही और सोने और सिल्वर को लेकर क्या कुछ कहना चाहती हैं? पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो दिल्ली मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा रेट को लेकर फ्लक्चुएशन चल रही है। उसके बावजूद जो अभी सोने का बहुत अच्छी स्कीम्स लेके आया था डिस्काउंट की, तो हमारे यहाँ सुबह 9 बजे से लेके अभी तक एक अच्छा फुटफॉल रहा है। और क्योंकि हमने वैरायटी इवनिंग में 10 से भी स्टार्ट किया था, हर तरह की वैरायटी रखी थी मिनिमम से मैक्सिमम में, तो हमारे पास अच्छा फुटफॉल रहा है। अब अच्छा धनतेरस हमारा रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ सुनीता नेगी जी थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो वैरायटीज़ हैं काफ़ी तादाद में यहाँ वैरायटी हैं और ये पर्वतीय इलाका है, मैदानी क्षेत्र है खटीमा। यहाँ पर पर्वतीय लोग भी रहते हैं और यहाँ एक कौमी एकता का गुलदस्ता भी कहा जाता है खटीमा को। तो यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं और सभी प्रकार के यहाँ सोने गहने लोगों को प्राप्त होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्वर्णिका के जो ऑनर हैं नागेंद्र भट्ट जी, इनसे ही बात करेंगे किस प्रकार के क्या कुछ करना चाहते हैं। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको ही बहुत आपके माध्यम से देना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, किस तरीके से देख रहे हैं आज धनतेरस को और सोने को लेकर, गोल्ड को लेकर क्या ऑफर देना चाहता हूँ? इस समय मार्केट में गोल्ड रेट बहुत फ्लैक्चुएट हुआ है, इस हिसाब से आज की क्वालिटी बहुत अच्छी है और हम लोगों ने कई तरह की स्कीम्स वगैरह पे काम किया था, जो हमारी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लोगों ने अच्छा उस पर अपना रिस्पॉन्स दिया। और हम लोग अपनी पर्वतीय उससे जुड़े हुए हैं, अपनी कल्चर से, अपनी विरासत से, उसको अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखते हुए जो हमारे पहाड़ का कल्चर से जितनी भी वैरायटी थी वो हमने अपनी स्टोर में फुलफिल की थी और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्या कहेंगे, 3 दिन दीपावली के बजे अब वैवाहिक सीजन भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर कितनी तैयारियाँ हैं आपको? ये तैयारियाँ कंटिन्यू रहेंगी। अभी जो है अभी आने वाला समय है, आज थोड़ा सा रेट को लेते हैं तो उसमें वैरायटियों में जो है
जो आप लोग का वजन है वो थोड़ा सा कम कर रहा है, लोगों की पॉकेट में थोड़ा सा वजन कम हुआ है। बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ यहाँ जो स्वर्णिका शोरूम है ज्वेलर्स का, उसके ऑनर मेरे साथ थे नागेंद्र भट्ट जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाला समय जो वैवाहिक सीजन आ रहा है उसमें भी लोगों को छूट प्रदान की जाएगी, और गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें, चाहे नगों की बात करें, तो उचित मूल्यों पर यहाँ पर लोगों को वैरायटी उपलब्ध हो पाएगी और लोगों को सामान भी, गोल्ड भी उपलब्ध हो पाएगा। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, टीवी इंडिया, खटीमा, उधम सिंह। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।